नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ऋषिकेश सावंत। होप आपको अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं। जिन्हें पता ना हो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो हमारे फ्री ऑटोकैड 2D कोर्स का हिस्सा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक मैंने दी रखी है। हर कोई इस कोर्स को मुफ्त में सीख सकता है, वैसे अपने दोस्तों में ये लिंक बांट सकता है। और अगर आप कोर्स के अंत में इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन चाहते हो तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थित ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आकर आप और भी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये हमारे कोर्स का 19th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैच कमांड। हैच कमांड को यूज करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप रिबन इंटरफेस यूज कर रहे हो तो हैच कमांड से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस और सब कमांड्स आपको यहाँ पे रिबन पे मिलेंगे। अगर आप क्लासिक इंटरफेस दैट इज टूलबार इंटरफेस यूज कर रहे हो और हैच कमांड स्टार्ट करते हो तो हैच कमांड से एसोसिएटेड एक विंडो पैनल ओपन होगा और उस विंडो पैनल के अंदर आप हैच के सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। तो अभी हम ये दोनों जो मेथड्स हैं उनको अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग रिबन इंटरफेस में तो यहाँ पे देखते हैं कि हैच कमांड कैसे वर्क करता है। तो हैच कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट है एच और एंटर, या फिर आप होम टैब में ड्रॉ पैलेट के अंदर यहाँ पर हैच कमांड पाओ। ड्रॉप डाउन में जाकर आप यहाँ से हैच या ग्रेडियंट कमांड एक्टिवेट कर सकते हो या फिर बाउंड्री कमांड। चलो हम लोग हैच कमांड स्टार्ट करते हैं। जैसे हैच कमांड स्टार्ट करेंगे आप देखोगे कि रिबन के ऊपर और एक एक्स्ट्रा टैब ऑन हो गया है। अगर मैं एस्केप करता हूँ देखिए वो टैब चला जाता है। जब हम हैच कमांड स्टार्ट करते हैं तो वो टैब ओपन होता है। इस टैब को कहते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। कॉन्टेक्चुअल टैब मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट को हम यूज कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कमांड्स या सब कमांड्स हम उस टैब में पाएंगे। तो अगर आप कोई दूसरा कमांड यूज कर रहे हो जिसके लिए ऐसा कॉन्टेक्चुअल टैब हो तो आपको उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मे बी आप ब्लॉक एडिटर में हो या फिर आप एरे कमांड यूज कर रहे हो तो उससे एसोसिएटेड कमांड्स आपको इस टैब के अंदर मिलेंगे। राइट ना हैच क्रिएशन के हिसाब से यहाँ पे बाउंड्रीज, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, ओरिजिन, ऑप्शंस एंड क्लोज ये पैलेट्स है। पैलेट्स के अंदर उससे एसोसिएटेड कमांड्स है। तो फर्स्ट जो है बाउंड्री ऑप्शन, वहाँ पे आप दो मेथड देखोगे जिससे आप आपके हैच का जो बाउंड्री है डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है पिक पॉइंट्स मेथड। पिक पॉइंट्स मेथड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो अब जिस भी एंक्लोज बाउंड्री के अंदर माउस लेके जाओगे, बाउंड्री के ऊपर नहीं अंदर, तो वहाँ पे हैच रीजन डिफाइन होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो हैच वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं अभी क्लोज हैच क्रिएशन कहता हूँ तो देखिए हैच बन गई। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। फिर से हैच कमांड स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ के कहाँ पे ये हैच जो है पिक पॉइंट मेथड है वो वर्क करता है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स है तो इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स किसी स्पेसिफिक रीजन के बीच में मैं क्लिक करता हूँ। तो रिगार्डलेस ये ज्योमेट्री होल है उसका सर्टेन पार्ट मतलब इतना सा आर्क ही वो एक्सट्रैक्ट कर रही है फॉर बाउंड्री, राइट। वैसे ही इस लाइन का जो रेक्टेंगल से मैंने ये लाइन बनाई थी, ओके। सो ये फुल एक सिंगल पॉलीलाइन है, फिर भी उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन वो बाउंड्री के लिए एक्सेस कर रहा है, बाकी ज्योमेट्री को इग्नोर कर रहा है। पिक पॉइंट मेथड से ये पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे भी देखोगे आप तो जिस जोन में मैं लेके जाऊंगा वहां पे वो हैच क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो उस रीजन में हैच क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हैच बनी नहीं उसका एक अलग रीजन है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि हैच के एक एक ऑप्शन हम जैसे जैसे कवर करते जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड कैसे वर्क करता है। सो एच एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड आप तब यूज करोगे तब जब आपको एक सिंगल सेट ऑफ या चेन ऑफ लाइंस का लूप ऐसा हैच बाउंड्री डिफाइन करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरा पूरा का पूरा रेक्टेंगल मुझे हैच बाउंड्री के लिए चाहिए, सेलेक्ट कर। ये जो डायग्राम है ये मैंने लाइन से बनाया था, तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो देखिए सिंगल लाइन सेलेक्ट होगी तो हैच तो नहीं बन गई, तो मुझे पूरी चेन एक साथ ऐड करनी होगी। जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे हैच बन गई, सर्कल, रेक्टेंगल। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मान लो मुझे इस रीजन में हैच करना, तो ये रीजन किससे कैसे बनता है कि इस रेक्टेंगल से बनता है, इस रेक्टेंगल से बनता है और इस सर्कल से बनता है।
और देखिए जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं वर्क करेगा, तो मैं पिक पॉइंट मेथड इसके लिए जाऊंगा। बट अगर मुझे बहुत सारे भीड़ वाले डायग्राम के अंदर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स है, उसमें मुझे किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर हैच करनी है, इस तरह से उसके ऊपर हैच ऐड कर सकता हूँ। क्लिक, और मे भी मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि उसको इग्नोर करना है। ओके, एंड एंटर। ये बन गया मेरी हैच रिलेशन, राइट। सो हैच का भी खुद का एक एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड और इन टर्म्स ऑफ पिक पॉइंट्स मेथड। आपको जो मेथड आपके रिक्वायरमेंट में फिट होता है उस मेथड से आप डिसाइड करोगे कि ये सिलेक्शन में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो हैच बनाई है कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न तो बन गया। अभी ये पैटर्न कहाँ से आ गया? ओके, सो आप पैटर्न यहाँ से चूज करते हो। तो देखिए मैंने कमांड के स्टार्ट में बताया था आपको, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हैच और ग्रेडियंट कमांड है। आपको एक्चुअली ग्रेडियंट कमांड चालू करना तो यहाँ पे आने की लिटरली जरूरत नहीं। अगर आप हैच कमांड स्टार्ट कर रहे हो हैच एंटर, और ये जो पैटर्न है, पैटर्न के ड्रॉप डाउन में जाओगे तो आप सीधा नीचे ब्राउज करने के बाद यहाँ पे ही ग्रेडियंट पाओगे। सो इट्स वन ऑफ द सेम, आप हैच कमांड स्टार्ट करके ग्रेडियंट एक्टिवेट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे ही सॉलिड हैच बनानी हो, मतलब पूरे के पूरे पैच को एक सिंगल कलर में फिल करना हो, आप यहाँ से फिल कर सकते हो। देखिए मैं इस सर्कल को और इस पॉलीगॉन के बीच में का रीजन जो है कर रहा हूँ, और मैं इस सर्कल को बाद में ड्रॉ ऑर्डर से एंड टू बैक करूंगा। तो ये जो हैच है ये सबसे ऊपर रहेगी विंग टू फ्रंट, तो ये ओवरलैप नहीं होंगे एक दूसरे को, ये इस पे विजिबिलिटी अलाउ कर रहा है। इस तरह से आप किसी भी रीजन को एक सॉलिड फिल हैच में फिल करना चाहते हो, किसी एक सिंगल कलर में फिल करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको हैच का मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये एंगल, फिर ANSS स्टैंडर्ड में 31, 32, 33 एंड सो ऑन, ब्रिक्स, फिर कंक्रीट, ओके, फिर एचकोन स्टाइल, फिर ये टाइल्स के अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो उससे एसोसिएटेड हैच आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको मैन्युअली हैच क्रिएट करनी है तो उसकी भी टेक्निक मैं आपको आगे बताऊँ। फाइन। वैसे है, आपको हैच का कलर यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे तो पैटर्न सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहे हैं, बट हैच मैंने जो बनाई है वो तो कलर में दिख रही है। हैच का बैकग्राउंड भी एक कलर में है, और हैच के लाइन से उसको भी एक कलर दिया है। हम लोग देखते हैं वो कैसे अचीव। हैच कमांड स्टार्ट करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको जो भी हैच आपने पैटर्न चूज किया है वो प्रीव्यू में दिखेगा। अभी भी कमांड स्टॉप नहीं हुआ है, आप इनका कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आपको हम लोग पैटर्न चूज कर रहे थे, यहाँ पे पैटर्न लिख के आएगा। मैंने सॉलिड चूज किया था, देखिए ये सॉलिड चूज हो गया और ये सॉलिड कलर में फिल होने लगा। ठीक है, हम लोग पैटर्न को फिर से टर्न ओवर करते हैं, और ये जो कलर है ये आपके हैच का कलर, मतलब ये जो लाइन्स है उनका कलर यहाँ पे है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि ये जो लाइन्स है कौन से कलर में दिखेंगे। ठीक है? वैसे ही ये जो कलर है ये आपके हैच के पीछे क्या कलर चाहिए वो डिफाइन करेगा। आप अगर आपको पेपर का ही कलर चाहिए, दैट मीन्स जो बैकग्राउंड का कलर है वही सेट करना है, तो आप नन बोल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई एक कलर से यहाँ पे ड्राइंग प्रिंट करना है तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली और भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हैच कितनी ट्रांसपेरेंट रहेगी। अभी देखिए 50% ट्रांसपेरेंट है, ये वैल्यू डिफॉल्ट नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले में भी ये कमांड यूज किया था, तब फिर ट्रांसपेरेंसी वैल्यू सेट की। बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसपेरेंट वैल्यू 0 होती है, मतलब आप ज्योमेट्री को थ्रू एंड थ्रू दूसरे ज्योमेट्री से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे
हैच प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हो, लेट्स से मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंसी 80% रहेगी, तो ये बहुत ही धुंधली दिखती है। अगर आप 100 करते हो तो हैच ऑलमोस्ट गायब हो जाएगी, बट वो अलाउ नहीं करता। दिस इज दी लाइक मैक्सिमम वैल्यू 90%। 90% से ज़्यादा आप हैच को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, नहीं तो वो गायब हो गई तो आपका हैच क्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। सो मे बी मुझे ये 25% या 20% ट्रांसपेरेंट चाहिए, ताकि मुझे ये हैच क्लियरली दिखे, बट अगर इसके पीछे से कोई ज्योमेट्री गुजर रही है तो वो भी दिखे। ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स का एंगल हम लोग यहाँ पे नहीं डिफाइन करते, वो हैच के डेफिनेशन में होता है। बट अगर मुझे पता हो कि लाइन्स का खुद का एंगल क्या है और मैं उनको वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं हैच का एंगल चेंज कर सकता था। हैच का करंट एंगल 0 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी ये 45 डिग्री है, जस्ट देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो इफ दिस इज 45 और मैं इसमें और 45 ऐड करता हूँ तो लाइन वर्टिकल हो जाएंगी, राइट। तो लेट्स ट्राई दैट। 4 5 एंटर, देखिए लाइन वर्टिकल हो गई। अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, -45, -45 ट्राई करके देखते हैं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। आप -45 बोल सकते हो, या फिर 315 बोल सकते हो, या फिर आप 135 भी बोल सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी। सो आपको थोड़ा एंगल के साथ इसको कंपेयर करना है, आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने नोटिस किया रहेगा, हैच कमांड जब मैंने यूज़ किया तब हैच कौन सी लेयर पे क्रिएट करनी है ये मैंने असाइन नहीं किया था, तो जो भी डिफ़ॉल्ट लेयर उस वक्त थी लेयर पे अभी हैच क्रिएट हो रही है। अगर वो लेयर गलत थी और मैं हैच कमांड के अंदर ही लेयर असाइन करना चाहता हूँ, हमारे पास वो ऑप्शन प्रॉपर्टीज पैनल। आप इस प्रॉपर्टीज पैनल को इस जगह पर क्लिक करके एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली हमारी हैच कौन से लेयर पे बन रही है। तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से आपकी हैच लेयर कौन सी होनी चाहिए उसे असाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, हैच है उस लेयर पे क्रिएट हो जाएगा। सपोज आपने एक यूजर डिफाइंड हैच पैटर्न यूज किया है, जैसे कि अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक यूजर हैच पैटर्न है। मैं इसके सेटिंग्स डिफॉल्ट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज 0 डिग्रीज एंड दिस फुल्ली ओपेक, एंड चलो इसकी स्केल थोड़ी बढ़ा देते हैं, लेट्स टू टाइम्स। तो ये जो है एक सिंगल सेट ऑफ लाइंस है जो पैरेलल में रन कर रहे हैं, ठीक? तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसी को क्रॉस हैच में कन्वर्ट करूँ तो प्रॉपर्टीज में आके मैं यहाँ पर डबल ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ और ये जो हैच है वो क्रॉस हैच में कन्वर्ट हो जाएगी। इस यू कैन टॉगल इट अलोंग वे यू वांट। अगर आप देख सकते हो ये लाइन जो है रैंडमली कैसे स्टार्ट हो रही है, मुझे एग्जैक्टली सोर्स नहीं पता है लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, origin से ऐसे ऊपर 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 होती है, बट वो दिखती कहाँ पे, सिर्फ हमने जिस रीजन में डिफाइन किया वहाँ पे दिखती है। दिस इज द कंसेप्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हैच का ओरिजिन जो है वो चेंज हो जाए। ये जो सर्कल है इसके सेंटर से फर्स्ट लाइन गुजरे और फिर वहां से दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सेट ओरिजिन, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करूंगा आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर बाकी के लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो थोड़ा यूनिफॉर्म भी लगेगा। सो कभी कभी कुछ ज्योमेट्रीज रहते हैं जहाँ पे में भी आपको हैच का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म दिखाना रहता है। जैसे मेरे फ्लोर प्लान में आपको अपने टाइल्स का डायग्राम दिखाया हो या फिर किसी सरफेस पे आपने रिकॉर्ड जैसा फॉर्मेट दिखाया हो, तो आपको वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट रहता है। तो आप ये ओरिजिन सेट कर सकते हो। वैसे ही इसकी साइज कितनी होनी चाहिए ये आप स्केलिंग पर से डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ ये जो है स्पेसिंग ये बहुत ज़्यादा है, मुझे और क्लोज चाहिए लाइंस, तो मैं इसकी स्केल जो है वो 0 और 1 के बीच में सेट करूंगा। अगर मैं 0.5 करता हूँ तो ये हाफ हो जाएगी ऑफकोर्स, देखिए लाइंस और नज़दीक आ गए। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप वैसे ये एंगल, स्केल्स, ट्रांसपेरेंसी एंड हैच का कलर, हैच के बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हो और आप हैच को कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाउंड्रीज मतलब क्या, चलो हम लोग हैच क्लोज करके देखते हैं। हम लोग और एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, उसमें भी मैं एक हैच बनाता हूँ और ये हैच सिमिलर हैच रहेगा, बट मैं ये एसोसिएटिव ऑप्शन ऑफ रख के हैच क्रिएट करता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है। सो कंट्रोल शिफ्ट पी, मैंने क्विक प्रॉपर्टीज मोड ऑन किया है तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर सकता हूँ।
और देखिए यहाँ पर अभी सर्कल का जो रेडियस है 15 है, मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, लेट्स से 10 और एंटर। राइट, हैच भी छोटी हो गई। चलो मैं सर्कल का रेडियस बढ़ा देता हूँ, 1 5 15 एंटर। ओके, हैच ग्रो हो गई। 15 से थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं, लेट्स से 20। ओके, हैच उसके साथ ग्रो हो रही है। ये इसके साथ नहीं होगा क्योंकि हमने एसोसिएटिविटी ऑफ करके इस हैच को बनाया था। चलो चेक करते हैं। सर्कल को सेलेक्ट किया और मैंने रेडियस सेट किया तो 10। देखिए सर्कल छोटा हो गया, हैच वही का वही रह गया। देखिए फिर से सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो 20। सर्कल बड़ा हो गया, हैच अनअफेक्टेड रहा। तो मे बी आफ्टर क्रिएटिंग दी हैच आप चाहते हो कि उसकी जो डिफाइंड बाउंड्री है वो हैच को फिर से कंट्रोल ना करे, तो आप एसोसिएटिविटी ऑफ करके हैच बनाओगे। अगर आप चाहते हो कि जब बाउंड्री चेंज हो तो हैच उसके साथ अपडेट हो, तो आप उस ऑप्शन को ऑन रख के हैच क्रिएट करोगे। उसके बाद है एनोटेटिव। एनोटेटिव सेट करके अगर हम हैच बनाते हैं, तो इसी के अंदर करते हैं। तो अगर एनोटेटिव ऑप्शन ऑन रखे, मैं इस हैच को क्रिएट करता हूँ। तो लेट्स सी ये एनोटेशन स्केल फैक्टर इसके ऊपर चेक करता है क्या। देखिए उसकी हैच की स्पेसिंग देखिए। right? जैसे जैसे मैं स्केल चेंज करते जा रहा हूँ, हैच की जो स्पेसिंग है चेंज हो रही है। एंड लिटरली अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्केल जो है हैच की स्पेसिंग को कंट्रोल करे, तो मैं ये ऑप्शन ऑन रखूंगा, अदरवाइज मैं इस ऑप्शन पर टच भी नहीं करूंगा। ओके, इट्स टोटली आपके इंटेंशन के ऊपर है, आपके डिजाइन इंटेंट के ऊपर है कि आप ये ऑप्शन चूज करके हैच बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अगर मैंने ऑप्शन ऑफ रखा रहेगा और अगर मैं इस स्केल को चेंज करूंगा, हैच इफेक्ट नहीं हो रही है। देखिए हैच को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट जैसे मैं ये ऑप्शन ऑन रखता हूँ, स्केल है ये हैच को इफेक्ट कर रही है। राइट, अभी मैंने एक हैच बनाई थी और मैं चाहता हूँ कि अ, मेरे उस हैच का जो पैटर्न है वो अभी इस हैच की तरफ हो। तो मैं इस हैच को सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज करता हूँ और इसको select तो देखिए मेरे इस हैच का पैटर्न जो है वो इसकी तरह से चेंज हो गया। ठीक है? तो जिस भी ऑब्जेक्ट पैटर्न्स का आप जिस भी ज्योमेट्रीज का आप पैटर्न जो है अपडेट करना चाहते हो, चलो मैं यहाँ पे ये जो सॉलिड फिल हैच है वो इनके इन सब के ऊपर जाता है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, मैच प्रॉपर्टीज कहूंगा और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो कभी कभार आपको एग्जिस्टिंग हैच की प्रॉपर्टी दूसरे हैच में असाइन करनी होती है, तो एक एक सेटिंग तो चेंज करते नहीं बैठ सकते ना, कितनी सारी सेटिंग्स थे, इसका कलर था, स्पेसिंग की, स्केल था एंड सो ऑन। ये सब चेंज करने के बदले मैंने क्या किया, मैंने अपने जो जिसको चेंज करना उसको सेलेक्ट किया और बाद में अपने सोर्स को सेलेक्ट किया, तो वो हैच अपने आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। राइट, तो इस तरह से आप हैच कमांड को यूज करके आपके डिफाइंड रीजन्स में हैचेस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गए हैच के जो कंट्रोल प्रॉपर्टीज है। अभी हैच का बिहेवियर जो है वो भी हम लोग देखेंगे कि हैच क्रिएशन करते वक्त ऑटोकैड क्या क्या कंसिडरेशन करता है। हैच कमांड स्टार्ट किए, चलो मैंने यही जो अपना डिफॉल्ट सेटिंग्स है प्रीवियसली सेट किया है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस में हम आते हैं। ऑप्शंस में आने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये जो हैचेस है वो सेपरेटली बने, दैट मीन्स मैं एक ही साथ अलग अलग रीजन्स में हैच बना रहा हूँ। जब भी मैं एंटर करता हूँ, ओके, और मैं इस हैच को मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे ये हैच अलग है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो रहा है। इस हैच को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो वो इस हैच के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। राइट, अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है ऑफ करने के बाद क्या होगा।
क्रिएट सेपरेट हैच मैंने फॉर्म किया है और मैंने ये हैच बनाया इन 3 डिफरेंट रीजन्स और एंटर या एस्केप। ठीक है, अब मैं इस हैच को सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए बता सकते हो कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया, तीनों सेलेक्ट हुए और इन तीनों का जो सेंटरॉइड है वो यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स क्या, जब मैं इस हैच में चेंजेस करूंगा तो ये तीनों हैचेस के ऊपर इफेक्ट करेगा ऑफ कोर्स। इस तरह से आप कनेक्टेड हैचेस या फिर सेपरेट हैचेस बना सकते हो। ये भी आपके ड्राफ्ट जो भी ड्राइंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसको ऑन रख के ही काम करो, इसको ऑफ रख के ही काम करो, आपके डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अगर मैंने हैच को कॉन्जॉइंट बनाया रहेगा, उनको सेपरेट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। आपको एक्सप्लोड नहीं करना है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे आके सेपरेट हैच कमांड को सेलेक्ट करना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन, आप देखोगे कि आपके हैच सेपरेट हो गए। आप एक्सप्लोड करोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन्स एंड ऑल वो सब सेपरेट हो जाएंगे, हमको वो नहीं करना है। तो डोंट एक्सप्लोड इट, इंस्टेड ऑफ दैट आप ऑप्शंस में आके यहाँ पर सेपरेट हैच ऑप्शन को क्लिक करोगे। बट अगर मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके उनको ज्वाइन करने की कोशिश की तो फिर ज्वाइन नहीं होंगे। सो बी अवेयर, आपको चाहते हो कि सच में सेपरेट हो तो ही ये ऑप्शन आप यूज कीजिएगा। बाद में आप हर एक हैच की प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो, आउटर आइलैंड डिटेक्शन। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है इसका नाम है आइलैंड डिटेक्शन। मतलब आपका जो हैच बाउंड्री है उसका डिटेक्शन कैसे करना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आउटर, इग्नोर और नो आइलैंड और नॉर्मल। मेन जो है नॉर्मल। अभी नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन में क्या होता है, जब भी आप, अभी इसके लिए मैं स्पेसिफिकली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड यूज करूँगा। जब भी आप ऐसे अलग अलग ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट करते हो तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री रहेगा, वहां से उसके नेक्स्ट बाउंड्री तक हैच होगी। फिर सेकेंड रीजन जो है, मतलब सेकेंड बाउंड्री से थर्ड बाउंड्री के बीच में का रीजन है वो इग्नोर होगा। एंड अल्टरनेटली वैसे वैसे अंदर अंदर वो रीजन्स में हैचिंग करते जाएगा। ये नॉर्मल मेथड हो गया। अब हम इसको इरेज करेंगे। अगर हम कहते हैं आउटर आइलैंड डिटेक्शन और मैं एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्टेड ज्योमेट्रीज को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इवन दो मैंने इतने सारे ज्योमेट्री सेलेक्ट किए, ऑटोकैड सिर्फ आउटर मोस्ट बाउंड्री और उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्शन बाउंड्री के अंदर ही हैच करेगा, बाकी सारे के सारे डायग्राम को वो इग्नोर करेगा। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और कभी कभी आपको रिगार्डलेस आप कौन से ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी सेलेक्ट कर रहे हो वो फुल्ली हैच होना चाहिए, ये आपका मोटिव है, तो आप इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन दो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये पूरा हैच हो रहा है। मैं अंदर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इट डजेंट मैटर क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रहा है। वो बोल रहा है कि आपने डुप्लीकेट मतलब उसी रीजन के अंदर के एक सब रीजन को सेलेक्ट किया तो उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा रीजन फिल ही कर देगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। देखिए एक साथ सिंगल एज बनेगा। आप जितने भी रीजन्स को सेलेक्ट करोगे उनको मिला। हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे अलग अलग बाउंड्रीज है, राइट। ठीक है, ये जो इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन है वो ऑन है। देखिए ये सब में से जो कॉमन रीजन जो है ना प्रॉपर उसको सेलेक्ट किया है और बाकी को वो लूप में कंसिडर नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि वो लूप में है बट उनको इग्नोर किया है, वो लूप में कंसिडर नहीं कर रहा है, वो ज्योमेट्री की कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से ये 10 रीजन है वहाँ पे हैच नहीं बने। तो ये प्रेटी कॉम्प्लेक्स चीज है। आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक पॉइंट मेथड इसी के लिए दिए है कि जब आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड वर्क नहीं करेगा, इवन तो आपने इग्नोर मेथड यूज किया,
पिक पॉइंट मेथड से सारे के सारे रीजन फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हैच क्रिएट हो रही है वो कहाँ पे जाएगी, मतलब वो बाउंड्री के ऊपर रहेगी कि बाउंड्री के पीछे रहेगी। दैट्स इट। सो आपकी बाउंड्री क्लियरली दिखेगी नहीं दिखेगी डिपेंड करता है ऑन दैट। वैसे ही यहाँ पे आप टॉलरेंस सेट कर सकते हैं। कभी कभी आप जिस ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ कि इसका लेंथ में कहता हूँ 35 एंटर। फिर यहाँ पे मैं इसका लेंथ डिफाइन करता हूँ 65 एंटर। यहाँ पे मैं 65 एंटर। यहाँ पर मैं सेट करता हूँ 23 एंटर। तो मैंने लुक क्लोज नहीं किया ठीक से, राइट। हैच कमांड में आते हैं पिक पॉइंट मेथड में एकदम अच्छे से क्या होता है। यहाँ पर मैंने 2 यूनिट्स की गैप रखी है, पिक पॉइंट मेथड जाते हैं और मैं यहाँ पे क्या होता है वो, if the hatch boundary is not closed, what do you want to do? Continue hatching this area. Okay, close. अभी ये देखिए मैं इसको 0 करता हूँ। तो आपको एरर देगा कि हैच बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। वो टॉलरेंस जो था वो टॉलरेंस उसको फोर्स कर रहा था कि ठीक है क्लोज कर दो और हैच ऐड कर दो, बट अभी वो वहाँ पे एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कि आपको वो क्लोज करना पड़ेगा। कभी कभी आपके रीजन में ऐसे कोई गैप्स रहते रहेंगे और आपको हैच फुलफिल करनी है, वो गैप्स ढूंढ ढूंढ के क्लोज नहीं करनी है। तो आप ये टॉलरेंस वाली थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। मैंने बहुत बड़ी नंबर रखी थी 2। इतने बड़े बड़े गैप्स आप क्लोज करने के लिए टॉलरेंस मोस्टली नहीं यूज करोगे, बट पॉसिबल है। वो भी मे बी अराउंड 0.5 mm 0.2 mm ऐसे वैल्यूज लेंगे, या मे बी अराउंड मैक्सिमम लाइक 1 mm की गैप रहेगी और आपको वो क्लोज रखने हैं। ओके, तो आप ये टॉलरेंस ऑप्शन यूज करोगे और हैच क्रिएट। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू। आपको टॉलरेंस वैल्यू तो दी है, यू कैन डिफाइन इट एंड देन डिसाइड कि आपको हैच क्रिएशन मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दी हैच कमांड यूजिंग रिबन मेथड। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट हैच यूजिंग क्लासिक इंटरफेस वर्कस्पेस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा हैच कमांड को रिबन इंटरफेस में कैसे यूज किया जाता है। अभी हम लोग सेम कमांड देखेंगे इन क्लासिक इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग रिबन नहीं बल्कि टूलबार सिस्टम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे ड्रॉ टूलबार पे आओगे। ड्रॉ टूलबार पर आप यहाँ पे हैच कमांड पाओगे। हैच ग्रेडियंट दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आप हैच कमांड के ऊपर क्लिक कीजिए और ये एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो के अंदर आप हैच और ग्रेडियंट दोनों ऑप्शंस पा सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे रिबन पे देखा था सिमिलरली। फाइन। तो हैच टैब के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आप हैच पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। ग्रेडियंट ग्रेडियंट टैब में आओगे तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो, कलर्स फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं हैच पैटर्न डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो हैच कमांड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप कौन से टाइप के हैश डिफाइन करना चाहते हो, यूजर डिफाइंड, कस्टम हैश डिफाइन करना चाहते हो या प्री डिफाइंड हैश क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप या तो यहाँ पर पैटर्न का नाम चूज कर सकते हो। अगर आपको नाम नहीं पता हो बट आपको प्रीव्यू देख के अगर पैटर्न चूज करना हो तो आप यहाँ पे स्वेच पे क्लिक कर सकते हो, ये प्रीव्यू मिलेगा और यहाँ से आप आपका पैटर्न जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए ANSI फॉर्मेट, ISO फॉर्मेट, अदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। कस्टम में जाओगे तो यहाँ पर आपको मैंने 1-2 कस्टम पैटर्न क्रिएट करके रखे थे तो वो ऑप्शन दिख रहे हैं। अदरवाइज मे बी आपके यहाँ पे वो ऑप्शन ब्लैंक दिखेगा। सो जो भी हैच पैटर्न आपको चूज करना है आप इस लिस्ट में से चूज कर सकते हो। चलिए हम ANSI 31 फॉर्मेट चूज करते हैं और ओके करते हैं। तो ये उसका प्रीव्यू दिखेगा कि आपकी हैच कैसे दिख रही है। तो आप यहाँ से आपके हैच का कलर चूज कर सकते हो कि जो लाइन्स है उनका कलर क्या होगा। तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लेयर होना चाहिए,
या फिर मैं स्पेसिफिकली कोई कलर मेंशन करना चाहता हूँ तो वो मैं चूज कर सकता हूँ। सिमिलरली ये जो बैकग्राउंड है हैच के पीछे का जो ब्लैंक रीजन होगा वहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, आप ब्लैंक रख सकते हो ताकि वो पेपर का जो कलर हो वही प्रेजेंट हो, या फिर आप कोई एक शेड ऐड कर सकते हो फ्रॉम योर चॉइस। यहाँ पर से आप हैच का एंगल डिफाइन करोगे। तो एंगल जो है ये इन लाइंस का एंगल नहीं है, हैच का होल थ्रू आउट एंगल है। तो ये लाइंस जो है उनका डेफिनेशन हैच के पैटर्न के अंदर होता है। अब हम उसको कस्टम हैच पैटर्न में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल है 0 है, दैट मीन्स ये पैटर्न जिस फॉर्मेट में बनाया गया था उसी फॉर्मेट में डायरेक्टली प्लेस होने वाला है। अगर मैं ये लाइंस को या इस पैटर्न को रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंगल मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है? तो लेट्स से मुझे ये जो पैटर्न है वो 45 डिग्री से रोटेट करना है। है। अभी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, सो हम लोग हैच पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड दिए गए हैं, ऐड पिक पॉइंट्स या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ पिक पॉइंट्स, तो यहाँ पे पिक पॉइंट्स क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे पैटर्न चूज करता हूँ। सो समवेयर मैं इस क्लोज रीजन के अंदर क्लिक करूंगा और ये बाउंड्री डिफाइन होगी। बाउंड्री डिफाइन होने के बाद मैं एक बार एंटर करूंगा। याद से एक ही बार एंटर कीजिएगा ताकि आप फिर से इस डायलॉग बॉक्स में आ सके। डायलॉग बॉक्स में आने के बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है इस लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी। तो ये जो स्केल है ये मेंशन करेगा कि जो ये डिफॉल्ट स्पेसिंग है उसी के साथ होगा या फिर ये हम चेंज करने वाले हैं। तो ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लग रही होगी तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सो लेट्स से 0.5 मैंने हाफ। अभी मुझे ये फिर से अपडेट देखना है तो मैं प्रीव्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए ये पैटर्न अपडेट हो गया। अभी आप एक बार एंटर नहीं, इस बार आप एक बार एस्केप करोगे, सिर्फ एक बार, और फिर से आप इस डायलॉग बॉक्स में आओगे। अगर आप एंटर कर दोगे तो ये कमांड फिनिश हो जाएगा, आपको आगे के ऑप्शन चूज करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप एस्केप करोगे एक बार और फिर से इस डायलॉग बॉक्स में आओगे। तो प्रीव्यू में जाने के बाद आप एंटर नहीं करते जब तक आपको कमांड फाइनलाइज नहीं करना हो। अगर आपको कमांड फाइनलाइज करना है प्रीव्यू के बाद तो आप एंटर कर सकते हो, पर राइट नाउ मैंने एक बार एस्केप किया और फिर से ये विंडो आ गया। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे एंगल 45 मेंशन किया तो ये लाइंस में भी इनका एंगल 45 ही था, तो ये और 45 डिग्री से रोटेट हो गए और ये वर्टिकल दिख रहे हैं। अगर मैं इसको एंगल में 0 ही रखता और प्रीव्यू में अगर हम जाके चेक करेंगे तो ये देखिए एंगल 45 डिग्री में ये लाइंस दिख रहे हैं। सो हमने एक्चुअली लाइंस का एंगल नहीं मेंशन किया था उधर, हमने हैच पैटर्न को 45 डिग्री से रोटेट करना है ऐसे मेंशन किया। दैट्स व्हाई यहाँ पे हैच रोटेट हो रही थी। ठीक है? अब ये हैच किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए, जैसे कि ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स में भी मैं इस कॉर्नर से ओरिजिनेट करना चाहता हूँ तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। यूज करंट ओरिजिन बोलेंगे तो हैच का कोई डेफिनेशन रहेगा, उसमें जो भी स्पेसिफिक ओरिजिन बताया रहेगा वहाँ से वो लाइन इमर्ज हो रही है। ओके, सो वो कोई भी एक कोऑर्डिनेट वैल्यू हो सकती है और उस कोऑर्डिनेट का और हमारे इस डायग्राम का पोजीशन जो है वो टैली नहीं होता होगा, तो वो एग्जैक्टली वहां से पास नहीं होगी जहाँ से हम इस रेक्टेंगल के अंदर वो पैटर्न पास होना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त आप उस पैटर्न का जो ओरिजिन है वो चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड ओरिजिन ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है आपको कहाँ पर से ओरिजिन चाहिए इस हैच के लिए। सो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और लेट्स से मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। ओके, और मैं प्रीव्यू ऑप्शन में जाता हूँ। यू कैन सी कि ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली इस कॉर्नर से ओरिजिनेट हो रही है और फिर वो दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अभी हैच की बाउंड्री सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। पे दिया गया है ऐड पिक पॉइंट्स और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो हमने ऐड पिक पॉइंट्स बोला था, तो ऐड पिक पॉइंट्स में हमें क्या करना रहता है, आप किसी भी क्लोज्ड रीजन के अंदर, ओके, ब्लैंक स्पेस में, नॉट ऑन बॉर्डर, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करते हो और उस रीजन के इर्द गिर्द जो भी ज्योमेट्री एक्सट्रैक्ट हो सकती है उसको ऑटोकैड बाउंड्री में कन्वर्ट करता है फॉर आवर रीजन, और जैसे आप एंटर बोलते हो वो रीजन फाइनल होते है, वहाँ पे हैच क्रिएट होगी।
बट अगर आपको कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है, होल ऑब्जेक्ट, बट वो एक सिंगल क्लोज लूप में होना चाहिए, या फिर सेट ऑफ ज्योमेट्री से जो एक बाउंड्री डिफाइन कर रही है और आपको वो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ, और एंटर कहता हूँ, प्रीव्यू। देखिए ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल को उसने सेलेक्ट कर दिया एट वंस, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये मैंने सिंगल रेक्टेंगल कमांड से बनाया था। बट अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है ये मैंने पॉलीलाइन कमांड से नहीं बनाया था, सिर्फ लाइन कमांड से बनाया था, और ये जो लाइन्स है उनको मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है। यहाँ पर अगर मैं बाउंड्री सेलेक्ट करने जाऊँ तो देखिए एक एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं ऐसे केस में सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट करूँ जिससे ये एक लूप बन जाए, ये क्लोज रीजन बन जाए। ओके, फिर मैं एंटर करूंगा। रिव्यू में जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी हैच क्रिएट होने लग गए। ऑफ कोर्स इसका भी ओरिजिन डिफाइन नहीं है, बट अगर मैं सेम कमांड के अंदर हूँ और मैंने एक जगह पे अगर ओरिजिन डिफाइन की है तो बाकी जगह पे मैं ओरिजिन डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वैसा करना होगा तो आपको हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए उतनी बार हैच कमांड यूज करना होगा, तो आप हर एक हैच का ओरिजिन अलग से डिफाइन कर पाओ। एक बार एस्केप किया, फिर से हम विंडो में आए, तो देखिए अभी तक मैंने एक बार भी प्रीव्यू के बाद एंटर हिट नहीं किया, दैट्स वाई मैंने एस्केप क्लिक करने के ऊपर इस विंडो में आकर मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। अगर मैंने किसी गलत रीजन को सेलेक्ट किया हो जहाँ पे मुझे हैच नहीं करनी है, तो रिमूव बाउंड्रीज में जाकर मैं उस रीजन को अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। एंटर कीजिएगा, इस बार एस्केप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिमूव बाउंड्री कमांड में है, प्रीव्यू में नहीं है। सो मैं एंटर बटन पे क्लिक करूंगा। अभी हम प्रीव्यू में जाकर क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे ओके वहां से हैच हट गई। ठीक है, अभी एक बार एस्केप हिट करते हैं। वैसे ही आप एनोटेटिव डिफाइन कर सकते हो। अगर एनोटेटिव डिफाइन किया तो ये स्केल फैक्टर कुछ मायने नहीं रखेगा, अपनी ओरिजिनल स्केल में हैच रहेगा, और जैसे आप यहाँ पे स्केल लेते हो, ओके, आपके एनोटेशन स्केल में स्केल वैल्यू चेंज करते हो, वैसे आपकी हैच का जो पैटर्न है वो अपडेट होते जाएगा। एसोसिएटिव हैच, अगर ये ऑप्शन चेक करके आप हैच बना रहे हो तो अगर इन फ्यूचर आपने इस रेक्टेंगल को या फिर जो भी ज्योमेट्री जिसके अंदर आपने पैटर्न बनाया ज्योमेट्री के साइज को चेंज किया, तो वो हैच भी उसके साथ रिसाइज होगी। अगर ये ऑप्शन आप ऑफ करके हैच बनाते हो तो वो ज्योमेट्री और उस हैच पैटर्न की बाउंड्री का कनेक्शन टूट जाएगा, और अगर आप ज्योमेट्री को चेंज कर रहे हो तो हैच अपडेट नहीं होगी, हैच की साइज जो ओरिजिनल साइज थी उसी में रहेगी। एंड आपको अगर अपडेट करना होगा तो मे बी आप फिर से हैच क्रिएट करना चाहोगे। ड्रॉ ऑर्डर में हम लोग सेट करते हैं कि जो भी हैच क्रिएट होने वाली है उसकी पोजीशन क्या होगी। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए आप ज्योमेट्री क्रिएट करते जाते हो तो फर्स्ट ज्योमेट्री जो है, ओके, नई ज्योमेट्री बनने के बाद फर्स्ट ज्योमेट्री जो है उसके नीचे चली जाती है। ओके, बट यहाँ पे देखिए बाउंड्री जो है मैं चाहता हूँ वो ऊपर रहे और हैच पैटर्न जो है उसके नीचे रहे। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जब हैच क्रिएट हो जाए तो वो बाउंड्री के पीछे चले जाए, स्टैंड बिहाइंड बाउंड्री। तो आप अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। लेयर्स, अभी देखिए मैंने हैच क्रिएट करते वक्त डिफाइन नहीं किया कि मुझे हैच कौन से लेयर पे चाहिए। ओके, मैं ड्राइंग लेयर को ऑन रखकर हैच कमांड स्टार्ट कर दी। सो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये हैच ड्राइंग लेयर पे नहीं जानी चाहिए, इसकी लेयर कुछ और होनी चाहिए। सो मैं वो यहाँ पर चेंज करूंगा। ड्रॉप डाउन में आइए और यहाँ पे अगर आपने लेयर्स क्रिएट किए होंगे तो उस लेयर को आप चूज करोगे। जैसे मैं बोलता हूँ हैच वन लेयर पे बन जाए, तो ये यहाँ पे देखिए हैच उस लेयर का कलर ले रही है, क्योंकि हमने कलर ऑप्शन में कहा है कि हैच का कलर जो है वो लेयर के हिसाब से रहे, दैट मीन्स बाय लेयर। तो अगर मैं प्रीव्यू कमांड में क्लिक करता हूँ, आप देखोगे जहाँ जहाँ पे भी हम हैच डिफाइन कर रहे हैं उनका कलर अपडेट हो गया। फिर हम एक बार एस्केप करते हैं। वैसे ही मेरी जो हैच है यहाँ पे कलर ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्किश धुंधला सा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर मे बी प्रीवियसली मैंने इस कमांड को यूज किया था तो ट्रांसपेरेंसी सेट की थी, तो ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जीरो रहती है, जब ये ट्रांसपेरेंसी जीरो रहेगी तो
आपकी हैश जो है पूरा का पूरा कलर उसके फुल स्केल में दिखाएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी ऐड करते जाओगे तो उतनी आपकी लाइन जो है या पैटर्न जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब इस पैटर्न के नीचे से कोई ज्योमेट्री दिख रही है तो वो आप क्लियरली देख पाओगे, इवन दो आप सॉलिड फिल हैच क्यों ना फिल कर रहे हो। ओके, सो ट्रांसपेरेंसी कैसे सेट करनी है, बाय लेयर, करंट, वो भी आपके पास ऑप्शन है, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप इस हैच पैटर्न के असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये सिमिलर है जो हमने रिबन फॉर्मेट में देखा था, मैच प्रॉपर्टीज, मतलब किसी एग्जिस्टिंग हैच की जो पैट प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे इनहेरिट करना चाहते हो, मतलब हमारे करंट सेट ऑफ ज्योमेट्रीज को वो पैटर्न आप असाइन करना चाहते हो, तो आप उस तरह से वो प्रॉपर्टीज असाइन करोगे तो ये क्या होगा कि आपके जो सेटिंग्स आप एक एक करके असाइन कर रहे हो वो करना नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कोई हैच है उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे फिल हो जाएंगे और आपको सिर्फ बाउंड्रीज असाइन करके हैच क्रिएट करते जाना है। ये पैटर्न का बॉक्स जो है यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ, देखिए ये एक्सपांड हो गया, यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आईलाइन डिटेक्शन। आईलाइन डिटेक्शन में आप डिफाइन करते हो कि आपका जो हैच पैटर्न है वो कैसे क्रिएट होना चाहिए कि जब आप मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आउटर, नॉर्मल और इग्नोर तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल में जाते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ ज्योमेट्रीज क्रिएट करके रखे, मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। चलो हम लोग ये सारे के सारे बाउंड्रीज को सेलेक्ट करते हैं और एंटर कहते हैं। अभी क्या रिजल्ट आ रहा है हमको देखना है, सो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे बाहर जो बाउंड्री है, ओके, उसके और उसके सेकंड बाउंड्री के बीच में हैच बनी, फिर एक रीजन बन रहा है वहाँ पे ब्लैंक है, फिर थर्ड बाउंड्री और फोर्थ बाउंड्री के बीच में हैच बनी, फिर से फोर्थ और फिफ्थ के बीच में ब्लैंक स्पेस। सो अल्टरनेट रीजन्स के अंदर ज्योमेट्री हैच क्रिएट करेगा ऑटोकैड। और ये जो स्टार्टिंग जो है वो हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्री से होते हैं, नॉट इनर मोस्ट बाउंड्री, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इनर से आउटर मोस्ट ज्योमेट्री क्या पे नहीं आ रही, वो बाहर से हैच स्टार्ट कर रहा है और अंदर अंदर अल्टरनेट ज्योमेट्रीज के अंदर ऐड करते जा रहा है। ओके, अगर हम आउटर बोले तो देखिए सिर्फ आउटर ज्योमेट्री और सेकेंड ज्योमेट्री के बीच में हैच ऐड होगी, अंदर जितने भी बाउंड्रीज आपने सेलेक्ट किए वो सारे के सारे ऑटोकैड इग्नोर करेगा। बट अगर आप इग्नोर बोलोगे तो आप बीच में कितने भी ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट क्यों ना करो, ठीक है, वो सारे के सारे ज्योमेट्रीज को फिल कर देगा, जैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपने बीच में इन बॉक्सेस को सेलेक्ट किया हो नहीं किया हो डजेंट मैटर, पूरे ज्योमेट्री के अंदर कितना भी रीजन हो पूरा का पूरा हैच पैटर्न से फिल हो जाएगा, सिंगल हैच। तो जैसे आपका क्राइटेरिया रहेगा, आपके जो ड्राइंग केस रहेगी उस हिसाब से आप इन ऑप्शंस को चूज करते हो। रिटेन बाउंड्रीज बोलोगे और यहाँ पे बोलोगे क्योंकि मुझे बाउंड्री जो रीजन है पॉलीलाइन फॉर्मेट में चाहिए तो वो वहाँ पे रिटेन रहेगी, मतलब एक सेपरेट बाउंड्री क्रिएट होगी जो बाउंड्री कमांड से हम क्रिएट करते हैं उस हिसाब से। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट बाउंड्री क्रिएट हो तो ये ऑप्शन चूज कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके रख सकते हो। बाउंड्री सेट कैसे रहेगा, सो अकॉर्डिंग टू करंट व्यू पोर्ट होगा। ओके, एंड गैप टॉलरेंस क्या है कि देखिए अभी यहाँ पे आई गेस केस नहीं बनाया होगा, नहीं है। तो हम लोग एक सेपरेट केस देखते हैं इसमें। सो मैं इस हैच को अभी एंटर कर देता हूँ, प्रीव्यू में है और ये हैच बन गया। तो चलो हम लोग एक और एक रीजन क्रिएट करते हैं। तो दिस इज लाइक 10 यूनिट्स, ओके अगेन 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, और ये देखिए मैं यहाँ पे 8 यूनिट्स डालता हूँ। हम लोग जानबूझकर यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप फिल कर रहे हैं। सो ये जो गैप है, ये गैप ऑटोकैड कैसे ट्रीट करता है जब हम लोग हैच ऐड करने जाएंगे। ओके, क्योंकि हैच का क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग क्लोज रीजन में हैच क्रिएट करने वाले हैं। सो देखते देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट होता है। सो हैच एच एंटर,
और हम लोग प्रीवियस सेटिंग्स में ही रहेंगे कि हम लोग उसको कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं राइट ना, सिर्फ इस टॉलरेंस ऑप्शन पे वर्कआउट करेंगे। चलो मैं कहता हूँ कि ये पिक पॉइंट मेथड यूज करना है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ए क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब क्या, यहाँ पर वो कैप जो है वो देख पा रहा है। मैं एस्केप करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू जो है वो सेट करता हूँ 1 यूनिट्स। अभी मैं पिक पॉइंट्स में तो मैं क्लिक करता हूँ। The hatch boundary is not closed. What do you want to do? Continue hatching this area. The area will be hatched even though one or more gaps exist. मैं ठीक है कंटिन्यू बोलता हूँ। उसने उस रीजन को फिल कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया और मैं एक बार एंटर करता हूँ प्रीव्यू वाला। सो आप जब टॉलरेंस ऐड करते हो सो तो आपको प्रॉम्प्ट देगा कि आपको रीजन क्लोज करना है क्या। ओके, सो वो रीजन क्लोज करेगा। मैं एंटर करता हूँ। देखिए वो रीजन जो है सिर्फ बाउंड्री के लिए क्लोज हुआ है, ओके, नॉट फॉर दी डायग्राम। डायग्राम वैसे तो वैसे ही है। फिर से एच ऐड करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप गैप छोड़ देते हो इट डजंट ऐड दी हैच ओवर देयर। ओके, सो वो टॉलरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। एंड इफ आई सेट इट टू 0 और मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, हैच ऐड नहीं होगा। हैच बिल्कुल ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने टॉलरेंस 0 कर। जैसे आप टॉलरेंस वैल्यू ऐड करते हो ऑटोकैड उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। यूजुअली वो जो हमने वैल्यू फीड की थी उसके अंदर ही सेट होना चाहिए, बट सम टाइम और अदर ऑटोकैड उसको कॉम्प्रोमाइज करता है और जैसे पॉसिबल हो वो हैच क्रिएट करने की कोशिश करता है। कैन गो बाय एनी ऑफ द वे, पिक पॉइंट मेथड या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड, ऑटोकैड उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। बट अगर आप टॉलरेंस वैल्यू के साथ तो चेंजेस कर रहे हो तो उस हिसाब से ऑटोकैड आपको मैनिपुलेटेड रिजल्ट देगा, इवन दो आपका जो ज्योमेट्री है वो क्लोज रीजन नहीं। तो ये ग्रेडियंट है उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर हम किसी रीजन में कलर फिल ऐड करना चाहते हैं, टू कलर हो या सिंगल कलर हो, उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड ये सेम ऑप्शन से, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। सो मैं पिक पॉइंट मेथड यूज करता हूँ। चलो और इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर एंड प्रीव्यू। देखिए वो एक ग्रेडियंट ऐड हो रहा है। अगर मैं एस्केप करता हूँ, जैसे मैं टू कलर सेट कर रहा तो मुझे दोनों कलर डिफाइन करने की जो है ऑप्शन मिलेंगे। सो लेट्स से आई वांट दिस कलर टू बी लाइक ग्रीनिश एंड आई वांट दिस कलर टू बी लाइक येलोइश। तो सी उस तरह से आप हैच ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इस बात मैं ये जो एसोसिएट ऑप्शन है मैं चेक करके रखता हूँ। चलो ओके कहता हूँ तो हम लोग वो ऑप्शन भी क्रॉस चेक कर लेंगे। सो क्विक प्रॉपर्टीज विंडो जो है उसको हम ऑन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी। सो सर्कल की वैल्यू जो हम चेंज करते हैं, लेट से इसकी जो बेस वो रहेगी। सो देखिए ग्रेडियंट अपडेट अपडेट हो गया। ये हैच होता था, हैच अपडेट हो गया। अगर इसको रेडियस को चेंज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, देखिए ग्रेडियंट भी उसके साथ रेड्यूस हो गया। ये एसोसिएटिव ऑप्शन का जो है फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पर एसोसिएटिव ऑप्शन ऑफ रखता हूँ और सिमिलर फॉर्मेट में मैं यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट करता हूँ, देखिए सर्कल को चेंज करेंगे। लेट्स से इट्स रेडियस इज 15 एंड एंटर। या द ग्रेडियंट डिड नॉट अपडेट विथ सर्कल, सर्कल के साथ ग्रेडियंट अपडेट नहीं हुआ। okay? तो इसीलिए आप सोचकर समझकर ये सब ऑप्शंस को देखोगे, अप्लाई करोगे, उसके बाद ही ओके करोगे। इन केस ओके कर भी दिया, आपको हैच पैटर्न डिलीट करने की जरूरत नहीं है। लिटरली आप पी आर एंटर प्रॉपर्टीज विंडो ओपन कीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी विंडो आपकी स्क्रीन पे कहीं पे आ गया तो यहाँ पे उसको डॉक कर सकते हो। आप हैच को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर हैच के जो भी प्रॉपर्टीज है आप चेंज करना चाहोगे चेंज कर सकते हो इफ पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे अभी इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट भी ऑफ करता हूँ ताकि सिर्फ ग्रेडियंट के ऑप्शन देख सकते हैं कि ग्रेडियंट है एंड हैच है और एक टाइप का। अगर आप यहाँ पे एनोटेटिव ऑप्शन ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं।
सेंटर्ड, यस, ग्रेडियंट का एंगल चेंज करना चाहते हो, आइलैंड डिटेक्शन एंड सो ऑन। सो जो भी पॉसिबल एडिटेबल चीज़ें रहेंगी वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देख सकते हो, कर सकते हो। बट लिटरली कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे आप नहीं देख सकते, सो आपको ये हैच डिलीट करके या ग्रेडियंट डिलीट करके फिर से नया हैच कमांड यूज़ करना होगा। तो ये था हमारा हैच कमांड, और हमने इस वीडियो में देखा कि हम रिबन इंटरफेस में कॉन्टेक्सचुअल टैब में से इस कमांड के सारे ऑप्शंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर हम क्लासिक इंटरफेस यूज कर रहे हो तो टूलबार सिस्टम में इस कमांड को ऑन कर कर हम इस पैनल पे से या फिर इस विंडो में से हम कमांड्स के ऑप्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी ऑप्शंस हो सारे के सारे एक्सप्लेन करूँ। आपने नोटिस किया होगा कि सिमिलर ऑप्शंस है, रिबन इंटरफेस हो या फिर ये विंडो मेथड हो, बट थोड़ा फॉर इंटरेक्शन में इधर-उधर चेंजेस है, तो वो हम कैसे इजीली हैंडल करें, ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ग्रेडियंट की बात की जाए तो ग्रेडियंट भी सिमिलर चीज़ है। अगर आपको 2 कलर्स में वर्क करना हो, फिर उसमें से दोनों अलग-अलग कलर हो तो 2 कलर, एक कलर हो दूसरा रीजन वाइट रह जाए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे। बाकी तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सिमिलर है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं वैसे। और वैसे भी वीडियो बहुत एक्सटेंडेड बना है तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे ये सिर्फ मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कस्टम हैच पैटर्न्स मैंने क्रिएट किए गए, तो ये ऐसे आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से कोई कस्टम हैच पैटर्न बनाना हो तो वैसे वो कैसे किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।